मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की फॉर्म भरे हैं और जिन महिलाओं को चौथी किस्त का इंतज़ार है उनका आज इंतज़ार समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज चौथी किस्त का पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, आज जो चौथी किस्त है उसका पैसा मिलने वाला है और आज 12 नवंबर है और आज मंगलवार है, 2024 है। तो आज किन जिलों में पैसा मिलेंगे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और क्या अपडेट है, एक अपडेट भी है जो हेमंत सोरेन जी के द्वारा आदेश जारी किया गया है, उसको भी जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो हमें चौथी किस्त मिलना था वो छठ पर्व पर मिलना था और उसका पैसा आना शुरू हो गया है और ये पैसा कल से ही 11 नवंबर से ही शुरू हो गया है। लोगों ने प्रूफ भी भेजा है तो आपको प्रूफ भी दिखा देंगे। देखिए, पहली जो किस्त थी वो रक्षाबंधन में मिली थी और दूसरी जो किस्त थी वो करम पर्व पर मिली थी, और वहीं तीसरी की बात की जाए तो नवरात्र पर्व पर मिली थी और चौथी छठ महापर्व पर मिलने के लिए बोला गया था और पैसा आना शुरू भी हो गया। देखिए, इस प्रकार से एक अपडेट निकलकर सामने आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो चौथा किस्त है उसका अपडेट आप देख सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं। चौथी किस्त का पैसा सभी को छठ पर्व पर देने की घोषणा की थी। ठीक है, घोषणा की थी छठ पर्व पर देने की, लेकिन अभी तक सभी को चौथा किस्त नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चौथा किस्त अभी तक नहीं मिला है क्योंकि अभी शुरुआत ही हुआ है। इसे देखते हुए हेमंत सोरेन ने आदेश जारी किया है। आदेश क्या किया है कि देख लीजिए। आदेश जारी किया है 11 नवंबर से मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त भेजना शुरू हो गया है। देखिए, चौथी किस्त को जो है वो भेजना शुरू हो गया 11 नवंबर से, तो कल से ही पैसा आना शुरू हो गया है। और अब देख लीजिए आगे जो मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त है, यहाँ पे देख सकते हैं 5वीं किस्त है वो आप देखिए 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच, ठीक है ना, 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच भेजी जाएगी और वह भी 2500 रुपये भेजा जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। तो यह अपडेट है और आगे देखिए बहुत सारे प्रूफ भी दिए गए हैं। अब देख लीजिए, इस प्रकार से एक व्यक्ति ने मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पर एक अपडेट दिया है, एक मैसेज जो आया है उसका पैसा, उसका प्रूफ दिया है स्क्रीनशॉट। आप देख लीजिए, इस प्रकार से मैसेज आया है। देखिए यहाँ पे 1000 देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 भेजा गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत। और आप देख लीजिए इसमें जो भी है, आप देखिए डेट देखिए, सबसे पहले देखिए डेट देख लीजिए। आप डेट देखिए, यहाँ पे डेट देख सकते हैं 11 नवंबर को ये पैसा आया हुआ है। आप देख सकते हैं 11 नवंबर को आया है और ये जो पैसा आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं NEFT के माध्यम से आया है, यानी कि ये DBT के माध्यम से नहीं आया है। तो DBT के माध्यम से भी पैसे आ रहे हैं और NEFT के भी माध्यम से पैसे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आया है, उनका अकाउंट नंबर भी आप देख सकते हैं। और जो देखिए ये जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला का भी पैसा आ रहा है, आप इस प्रकार से देख लीजिए। देखिए एक और मैसेज है जो DBT के माध्यम से पैसा आया है, एक और कोई व्यक्ति ने भेजा है मेरे ही ऊपर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको भी व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, अगर आपका भी पैसा आता है तो भेज दीजिए कीजिए। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो DBT है, DBT लिखा हुआ है MMMSY झारखंड गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 1000। यहाँ पे देख लीजिए जो 1000 रुपये की राशि है वो क्रेडिट की गई है अकाउंट में। और जो बैंक है वो बैंक है ग्रामीण बैंक है झारखंड का, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, उसमें भेजा गया। और इसकी जो तिथि देख सकते हैं आप 11 नवंबर 2024। तो कल से पैसा जो चौथी किस्त का है वो आना शुरू हो गया है। आपका अगर सब हर एक चीज़ सही है तो आपका पैसा आएगा और ये मैसेज आपको तभी मिलेंगे जब आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाता से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि पैसा आखिर चौथी किस्त मिलने वाला किनको है। ठीक है, चौथी किस्त है किसको मिल रहा है, तो बता दें कि चौथी किस्त जो है वो उनको मिल रहा है जिनका तीसरा किस्त कंप्लीट हो गया है, तीसरा किस्त आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए कि आज किस जिले में पैसे मिलने वाला है। आज देखिए किस जिले में पैसे मिलने वाले, जो चौथी किस्त की राशि है वो किस जिले में मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद। ठीक है, इन चारों जिलों में पैसे आज मिलने वाले हैं। इसके अलावा रांची, दुमका, जमशेदपुर, गढ़वा, पलामू, लातेहार, देवघर, खूंटी, सिमडेगा, हजारीबाग, ठीक है, और गोड्डा में भी पैसे आज आने वाले हैं। इसके अलावा जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम,
पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और खूंटी, इन सभी जिलों में पैसे आज मिलने वाले हैं चौथी किस्त। अगर आपको एक भी किस्त नहीं मिला है ना, मान लीजिए कि एक भी किस्त अगर आपको नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। यह सब जो भी आज का जिला बताया गया है वो केवल चौथी किस्त वालों को है, ठीक है। चौथी किस्त जिनको मिलने वाला है उनका है, क्योंकि जो 3 किस्त मिल चुका है उनको ही चौथा किस्त मिलने वाला है। अगर आपको एक भी किस्त नहीं मिला है तो आपका हो सकता है कि पैसा अभी भी आ सके, वह भी एक साथ 4,000 रुपये आ सकते हैं, ठीक है ना। ये संभावना जताया जा रहा है कि 4,000 भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो चौथी किस्त है वो अभी जो फिलहाल आने वाले हैं, जिनको 3 किस्त मिल गया है उनको ही मिलने वाला है। इसके बाद अगर बात करें कि अगर आपका एक भी किस्त नहीं आया है, एक भी किस्त नहीं आया, दूसरा किस्त नहीं आया, तीसरा किस्त नहीं आया, तो आपको उसका किस्त का पैसा कब मिल सकता है। अगर अभी नहीं मिलते हैं, आपको 3 किस्त मिल गए हैं तो अभी पैसे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 13 यानी कि कल चुनाव है और कल वोटिंग पड़ना है, ठीक है। प्रथम चरण का चुनाव, कल वोटिंग होना है, तो कल पैसे नहीं आएंगे, पैसे आज ही भर आएंगे। तो आज ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि कल वोटिंग पड़े हैं, तो कल वोटिंग पड़े हैं। आज अगर पैसे आते हैं तो हेमंत सोरेन जी को फ़ायदा हो सकता है, वोटिंग ज़्यादा परसेंटेज में होगी उनके तरफ, तो आज पैसे ज़्यादा आने की संभावना है। अगर जिनको एक भी किस्त नहीं मिला है उनका हो सकता है कि चुनाव के बाद आए, ठीक है ना, चुनाव के बाद आए, क्योंकि चुनाव के बाद ही पैसा, जो जिनको एक बार भी नहीं मिला उनको चुनाव के बाद पैसा आएगा। और बात करें कि जो फॉर्म 18 से 50 वर्ष की जो नया फॉर्म भराया है उनका पैसा मिलना शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो उनका पैसा अभी नहीं शुरू हुआ है, उनका पैसा अभी नहीं आ रहा है, उनका चुनाव के बाद ही आएगा, क्योंकि उनका जो ब्लॉक से लॉगिन था वो छोड़ा नहीं गया है। नया फॉर्म जिन्होंने 18 से 50 वर्ष में भरा था उनका लॉगिन नहीं छूटा है, उनका ब्लॉक में ही लॉगिन है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का आपका सवाल है। देखिए पहले देख लेते हैं कि क्या करना है। देखिए, थैंक यू हेमंत सोरेन, मुझे 4th किस्त मिल गया। देख लीजिए 4th किस्त इनका मिल चुका है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं ये फ्रॉड है, गलती है, रॉन्ग है, तो ऐसा बात नहीं है, खुद कमेंट करते हैं, आप लोग ही का कमेंट इसमें चुनाव किया जाता है। देखिए इनका चौथा किस्त मिल गया है, धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए। चलिए आगे देख लीजिए। आगे देखिए इनका भी एक मिला हुआ है, मुझे 4th किस्त नहीं मिला है, हम कोडरमा से हूँ, इनको नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। तो इनका चौथा जो किस्त है उनको अभी तक नहीं मिला है। 3 किस्त अगर आपको मिल गया है तो जल्द ही आपका पैसा आने वाला है, हो सकता है कि आज ही आपका पैसा आ जाए, तो आप जाइए चेक करा लीजिए। और आप डीबीटी ऑन रखिए, ठीक है ना, डीबीटी ऑन रखिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि डीबीटी आपको ऑन रखना है, क्योंकि दोनों माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं, तो आप डीबीटी को चालू करके रखिए, एक्टिव रखिए। देखिए एक और कमेंट देख लीजिए, मैं मुर्मू प्रखंड से हूँ, मेरा आईएफएससी कोड अभी तक क्यों नहीं सुधरा है, सुधारने में क्या 2-3 महीने लगते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 2-3 महीने नहीं लगेंगे, आपको खूब से खूब तो 10 दिन लगेंगे। लेकिन अभी चुनाव है, ठीक है ना, चुनाव है और सभी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर रह रहे हैं, तो हो सकता है इसके कारण आपका आईएफएससी कोड सुधार ना हो पाया हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, आगे कमेंट देखिए, कैसे मैया सम्मान योजना का ये जो चुन चुन के धीरे से पैसे दे रहे हैं। तो देखिए ये नहीं है, ऐसा बात नहीं है, किसी का चुन को पैसे नहीं दिया गया है, किन्हीं को पर्सनल नहीं चिन्हा जा रहा है, पहचाना नहीं जा रहा है, किसी को पहचान नहीं पाइएगा, जिनका लाल कार्ड है उनको ही मिलता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, जिनका राशन कार्ड है उनको ही पैसा मिलने वाला है, उनका ही पैसा आने वाला है, उनको ही लाभ मिलने वाला है, ये बात सही है। जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो देखिए आपको, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो यह योजना का लाभ नहीं ले पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कमेंट देख लीजिए, पहला दूसरा आया, तीसरा क्यों नहीं आया? जब तक ओके है, पहला दूसरा आया, इसका मतलब कोई कहाँ खा रहा है, तो हो सकता है कि पैसा कुछ तो गड़बड़ी होता है, तो हो सकता है कि पैसा कुछ इधर उधर होता होगा। लेकिन अगर आपका पहला दूसरा आया है, ठीक है, तो तीसरा और चौथा प्लस चौथा एक साथ आपको 2,000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आप इंतज़ार कीजिए, आपको 2,000 एक साथ मिलने वाले हैं। अगर अभी नहीं मिलते हैं तो 2,000 आप जोड़ लीजिए, प्लस 2,500 रुपये और जोड़ लीजिए। लेकिन यह टर्म कंडीशन तब रहेगा जब हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कमेंट देख लीजिए, एक और कमेंट देख लीजिए, मेरा आज 5:30 बजे
फोर्थ किस्त का शाम को मिला गुमला ज़िले से पंजाब नेशनल बैंक में। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पैसे आ रहे हैं, इनका भी चौथा किस्त है वो आ गया है, और शाम को कल ही शाम को उनका आया है चौथा किस्त, आप देख सकते हैं। और उनका जो है पंजाब नेशनल बैंक में आया। तो पैसा सभी का आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, इंतज़ार कीजिए, पैसा आना शुरू हो गया है चौथा किस्त का। देखिए एक और कमेंट देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा है जिला देवघर से, एक भी किस्त नहीं मिला है, रीचेक कराएं, कुछ भी गलत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनका कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना, गलत नाम का चीज़ नहीं है, फिर भी उनका पैसा नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है। तो हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करते हैं कि सभी के खाते में पैसे भेजिए, ऐसा नहीं है कि चुन चुन के पैसे भेजिए, भेजना है तो सबके खाते में भेजिए। तो आप जाकर फिर से चेक करा लीजिए, हो सकता है कि आपका कुछ और गड़बड़ी हो, और डीबीटी ऑन करा लीजिए आप, ठीक है ना, डीबीटी जो है वो ऑन करा लीजिए, क्योंकि अब दिसंबर से डीबीटी, नवंबर से ही डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं। तो आप डीबीटी हो सकता है कि आपका एक्टिव ना हो, जाकर चेक करा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और कमेंट देखिए, एक और कमेंट देख लीजिए, जिनका 3 किस्त आ चुका है उसी का 4th किस्त मिल रहा है, बाकी 2 किस्त किसी के बाद से पैसा नहीं आया है। कम से कम पैसा देने के सिस्टम तो सही रखो, किसी का 4th किस्त आया तो किसी का नहीं आया। ये बिल्कुल सही बात है आपका कहना, किसी का चौथा किस्त मिल गया है, ठीक है, और किन्हीं का एक किस्त भी नहीं मिला। सिस्टम को सुधारना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पैसा जाए तो सभी लोगों का जाए, ठीक ना, सभी लोगों को पैसा मिलना चाहिए, सबका अधिकार है। गवर्नमेंट का स्कीम जो भी आते हैं उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को 4,000 मिल जाए तो किसी को 1,000 में ना मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सिस्टम सुधारिए और सभी के खाते में पैसे भेजिए। चलिए आगे कमेंट देखते हैं। आगे अगर देखते हैं, कमेंट तो अब खत्म हो गया है। अब देखिए फर्स्ट किस्त नहीं मिलने पर आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपको एक भी किस्त नहीं मिला है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, देख लीजिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय में जाना है, ठीक है ना, अपने जो ग्राम पंचायत है या फिर प्रखंड कार्यालय है, ठीक है, उसमें जाना है। वहाँ पर आपको जाने के बाद अपने बैंक में आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड का फ़ोटो कॉपी जमा करना है। आप जाइए वहाँ पे फ़ोटो कॉपी जमा कीजिए, आधार कार्ड का, बैंक पासबुक का और राशन कार्ड का, इन तीनों का आपको जमा करना है, ठीक है। अगर आपके आवेदन में कोई गलती है तो उसका पहले सुधार करवाना होगा। आप सुधार जाकर करवाइए, क्योंकि सुधार करवाने के बाद ही पैसा आ सकता है। अगर आपका हो सकता है कोई चीज़ गलत हो तो आप सुधार करवाइए, सबसे पहले सुधार करवाना ही ज़रूरी है। और सुधार करवाने के बाद आपकी किस्त जो है वो आनी शुरू हो जाएगी जल्द ही, पहली, दूसरी, तीसरी और साथ में चौथी आ जाएगी, ठीक है ना। तो जाइए सुधार करवाइए और डीबीटी अपना ऑन रखिए, डीबीटी जाकर ऑन रखिए। और सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि जहाँ पे भी आप फॉर्म ऑनलाइन कराए हैं वहाँ पे जाकर आप अपना स्टेटस चेक करा लीजिए, ठीक है, स्टेटस चेक करा लीजिए कि क्या सही है या क्या गलत है। तो जाइए वहाँ पर अपना स्टेटस चेक कराइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और नया अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आपका कोई सवाल है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।